जी नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए। और ये आज के हिस्ट्री के क्लास में हम आप सभी के लिए 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। जो आप ये देख रहे हो ना, विषय कोड 106 और 206, ये आप सभी को सेट नंबर ए में यही सब पूरा क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। तो भाई साहब जी, हमारे पास जो है ना एनुअल एग्जाम यानी कि जो फाइनल एग्जाम आप लोगों का होने वाला है हिस्ट्री का, उसका वायरल पेपर मिल गया है। ठीक है, तो भाई आप टेंशन ना लो, इस क्लास को पूरा कर लो। हम आपको वादा करते हैं कि आप 50 में 50 जो है ना आपको बना करके आइएगा। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा करना है, हर एक ऑब्जेक्टिव का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, आइए तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आपको जो है ना एकदम कुछ एग्जाम में चेंज नहीं होने वाला है। सिम टू सिम जो है ना आपको कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगा 100 रहेगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव किन्हीं 50 का ही आपको आंसर देना होता है, जो कि आज हम 50 ऑब्जेक्टिव आपको कराने भी वाले हैं। ठीक है, फुल मार्क्स की तैयारी जो है ना आपको करके जाना है, जो कि हम आज आपको कराने वाले हैं। आपको समय मिलेगा जब एग्जाम देने के लिए जाएगा तो 3 घंटा 15 मिनट के, जिसमें से 3 घंटा 15 मिनट में आपको 100 नंबर के जो है ना एग्जाम होता है। ठीक है, तो चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप सभी को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को हम बता दें अपना क्लास का टाइमिंग, जिससे आप हर रोज जो है ना अपना क्लास में जुड़ सकें। तो एक टाइम है आप लोगों का, ध्यान से देख लीजिए, सुबह में 7 बजे। ठीक है, जो कि हर रोज आपका क्लासे चलता है जी। उसके बाद 12 बज के जो है ना 50 PM में जो है ना, यानी कि आफ्टरनून में आपका हर रोज क्लास चलता है। और शाम में जो है ना 7:45 में क्लास चलता है। तो इस तीनों टाइम को नोट करिए। इस तीनों टाइम में चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप सबका तैयारी भाई साहब जी इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी जो है ना इस चैनल से जुड़ जाइए और फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो तो आइए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना, आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं 500 ऑब्जेक्टिव का, जो कि बिहार बोर्ड से वायरल यह मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भाई साहब जी अगर ये पूरे 500 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं, कहीं पे किसी भी जगह पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इससे टॉपर निश्चित बनिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि जो दांडी यात्रा थे, इसका जो नेतृत्व कौन किए थे, तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भाई आप इसे याद रख लो, ये 1 नंबर वाला सवाल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे हम आपको लेकर के चलते हैं कि लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था। मेरे भाई साहब जी जरा देखो ना यार, ये सवाल आपसे पूछेगा कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 1817 ईस्वी में जो है ना ये हुआ था गठन। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल को आप देखेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ये जो संविधान बना था, इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी, 389 लोग जो है ना मिल करके संविधान को बनाए हैं। जिसमें से भाई साहब जी मान्यता किनको प्राप्त है, नाम आप लोग किनको जानते हैं, तो आप तो भीमराव अंबेडकर के ही नाम जानते हैं, लेकिन और व्यक्ति को थोड़ी ना आप लोग नाम जान रहे हैं। 388 आमदी के आप नाम नहीं जान रहे हैं, इसीलिए कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आप लोगों का भी नाम हो जाए। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला सवाल को आप देखिएगा। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासक की किस योजना का परिमाण है। ठीक है, तो ये कौन सी योजना का परिमाण है जी, तो यह आपका ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को आप देखेंगे कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य जो है ना कहाँ से मिला था, तो यह मिला था ऑप्शन नंबर सी से। चलिए अगला सवाल को आप देखेंगे कि धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा जो है ना मेरे भाई, यह आपका गुजरात में है, आप इसे याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट जवाब। थोड़ा हम फास्ट चलते हैं, आपको भी फास्ट चलना होगा, क्योंकि अगर आप
फास्ट नहीं चलिएगा तो कब फास्ट चलिएगा। आइए अगला सवाल को देखेंगे कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये जो मगध साम्राज्य था इसका जो स्थापना किया गया था बिंबिसार के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए अगला सवाल को आप देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्योंकि यह सवाल इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए, कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। यानी कि आश्रम में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया था। तो भाई ये जो किया गया था ना 4 प्रकार के आश्रमों का जो है ना उल्लेख किया गया था, आप इसे याद रख लो। चलो अगला सवाल को आप देखेंगे कि हैंगसंग किस देश का यात्री था। हैंगसंग जो था ना कौन से देश के यात्री थे, तो ये चीन के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर भैया सी इज बिल्कुल राइट जवाब। तो ऑप्शन ए बी से आपको फोकस नहीं करना है, आपको क्वेश्चन और आंसर को याद करना है, ठीक है। चलो अगला है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, कौन था जी इसका गायक। तो भाई इसका गायक जो थे ना तानसेन को आप लोग जानते हैं ना, यही थे, ठीक है। आइए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। तो इसका जो रचना किए थे ना आपको याद रखना है मेघास्तनीज के द्वारा किया गया था। और बहुत जो है ना ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा गया है। अगला सवाल को आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो भाई साहब जी धम्म के जब भी आपसे पूछे जहां पे आपको दिखे धम्म, आपको आंसर लगाना है जो हम बता रहे हैं वही, ठीक है। चलो तो आपको लगाना है अशोक के द्वारा जो है ना प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। यानी कि पाटलिपुत्र में जो स्थापना हुआ था नदी के कौन से संगम पे किया गया था, ठीक है। कौन नदी जी, उद्दैन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी संगम पर, यानी कि गंगा, पुनपुन, ठीक है, ये तीनों के। चलो अगला सवाल है कि किस के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो किन को मिलता है जी जरा बता दो ना। तो ये होगा आपका प्रभावती गुप्त, ठीक है। चलो अगला सवाल को यार आप लोग देख लो कि मेघास्तनीज भारत में किसके दरबार में आया। मेघास्तनीज जो था किनके दरबार में आए थे। तो ये जो आए थे ना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है 15 नंबर, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। चलो अगला सवाल को आप देखिएगा कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश में निर्मित कराया। तो ये आपको याद रखना है 16 नंबर सवाल, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला सवाल को आप देखेंगे। अगला है कि महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था। भाई ये तो सवाल अगर कोई न भी पढ़े होंगे ना फिर भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि महाभारत की जो युद्ध चला था, ठीक है, ये चला था 18 दिन तक लगातार मेरे भाई महाभारत हुआ था, ठीक है। कितना दिन जी, 18 दिन लगातार युद्ध हुआ था भाई। उसके बाद जो है ना विजय प्राप्त हुआ। अगला सवाल है कि किस काल में वर्ण स्वस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है। तो ये जो वंशानुगत जाति में जो परिवर्तित हो गई है ना आपको याद रखना है उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट इन बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला सवाल है जी यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। तो मनु स्मृति में जो विवाह का उल्लेख कुल 8 प्रकार के विवाहों का जो है ना उल्लेख किया गया था। किसमें, मनु स्मृति में, ठीक है। चलो अगला सवाल को आप देखेंगे कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। यानी कि भीम ने हिडिंबा के साथ जो है ना कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो आपको याद रखना है जी ये गंधर्व वाला ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट जवाब। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ पे हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत की का जो आयोजन हुआ था, ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीत की का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है सारनाथ में हुआ था, बोधगया में हुआ था, राजगृह में हुआ था या बनारस में हुआ था। तो ये हुआ था मेरे भाई राजगृह में, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आइए अगला है कि तलवंडी में किस प्रसिद्धि संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में कौन से प्रसिद्ध ऐसे संत थे जिनका जन्म हुआ था। तो ये कौन संत थे जी, तो ये थे मेरे भाई गुरु नानक, ठीक है। ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट जवाब। अगला है कि आत्मा का
पूर्ण जन्म मुख्य विषय है। तो इनका जो पूर्ण जन्म और मुख्य विषय जो है ना मेरे भाई, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला सवाल को आप देखिएगा कि बौद्ध के उपदेश का संकलन है। तो इनका जो संकलन है आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला सवाल को भाई आप देख लीजिए कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कौन से जिले में स्थित है जी? तो ये रायसेन में स्थित है भैया। यह आपका बी हो जाएगा, आप इसे याद कर लो, ठीक है। चलो अगला सवाल पे आप आ जाइए। अगला सवाल को आप देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि हम ये जो क्लास कर रहे हैं इसका पीडीएफ हमको कहाँ पे मिलेगा। तो आपको हम बता दें इस क्लास के माध्यम से कि भाई आपको इसका पीडीएफ से, या जैसे मान लो कि अभी आप हिस्ट्री का क्लास कर रहे हो, ठीक है, कुछ देर बाद ज्योग्राफी का करोगे, ठीक है, कुछ देर बाद भाई साहब जी इकोनॉमिक्स का करिएगा, यानी कि आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है जी। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए सर जी? पीडीएफ चाहिए हमको। तो किस लिए भैया? हमको तो 450 नंबर लाना है, इसीलिए तो चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं कि ये आपको नंबर दिखता होगा ना? हाँ सर दिख रहा है। तो जाओ जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कर दो मैसेज, और आपको कह देना है कि भैया हमें आर्ट्स का चाहिए पीडीएफ, जो कि मात्र 59 रुपए में मिल रहा है भाई साहब जी। फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, और ये 59 रुपए आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता है भाई। 59 रुपए में तो आजकल मेकअप भी नहीं आता है, बात को समझते हैं ना? तो यही बात को हम बताते हैं। 200-300 में तो मेकअप आता है जी, और 59 रुपए तो आप चुटकियों में जाइएगा, अपना गार्जियन से भी मांगेगा तो मिलेगा। पढ़ाई के नाम में तो मेरे भाई सब चीज मिलता है, ठीक है। तो जाओ जल्दी से सभी कोई इस नंबर पे मैसेज करो, और 59 रुपए भेज करके इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट भेज दो, हम आपको पीडीएफ तुरंत भेजेंगे, ठीक है। और तैयारी करो यार, टाइम बहुत कम है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे जी। अगला सवाल को देखते हैं कि कालिदास भवभूति सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, यानी कि कौन से धर्म के जो है ना वो हम मानने वाले थे, कौन से धर्म के? तो ये जो मानने वाले थे ना, ये शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। चलो अगला सवाल को आप देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये सवाल, इसको आप मजाक में मत लेना। अगला सवाल है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो ये जो स्तूप जो बनवाए थे ना भाई, ये बनवाए थे 84,000। सर जी आपको नहीं पता था क्या? नहीं सर, तो ये जान लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल को आप देखिएगा, तक ही कि ए हिंदी किसकी यात्रा वृतांत है? किसकी यात्रा वृतांत है पूछा है। तो ये है, जानते हो किसका? अल बरूनी के तो नाम सुने होंगे जी सर, बिल्कुल सुने हैं, यही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल राइट। आ जाओ जी आगे आ जाओ ना, किसी को मत बताना कि हम आगे भी आए थे। अगला सवाल है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा भारत आया था? तो कौन ऐसा चीनी यात्रा थे जो भारत में आए थे? यह आया था ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसी को बताया भी नहीं, और चुपे चाप जो है ना ये भारत में आ गया था। आपको भी उसी प्रकार से किसी को बताना नहीं है, और पीडीएफ को खरीद के 450 नंबर ला के सबको दिखा देना है ना? तो भाई जल्दी जल्दी से आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन को आप देख लीजिए। फ्रांस व वर्निए जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? यानी कि वो कौन से देश से जो है ना वो भारत में आया था, ठीक है। तो भाई अपना भारत जो है ना ये फ्रांस से भाग करके जो है ना ये अपना भारत में आया था। तो ये भारत को जो लोग आंडू फांडू समझ रहे हैं ना भाई, आंडू फांडू मत समझना, भारत भी अपना बहुत ज्यादा जो है ना अपने समय में यह छलवाक था, ठीक है। अगला है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो ये कौन किया था चाचा, आप लोग इसको बताओ ना। यह इब्न बतूता के द्वारा जो है ना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना इसका। आइए अगला सवाल है कि कैप्टन हकिंग्स किस मुल्क शासक के दरबार में आया था? तो ये कौन से शासक थे जी? तो यह जहांगीर का तो नाम आप सुने होंगे भाई साहब जी, हाँ यही होगा। आपको औरंगजेब नहीं लगाना है, शाहजहां नहीं लगाना है, अकबर नहीं लगाना है, ठीक है। और नहीं तो आपका काम हो जाएगा गड़बड़ और 1 नंबर जाएगा कट, तो आपका फर्स्ट डिवीजन छूट सकता है 1 नंबर से, है ना। अगला है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है?
तो गुरु नानक का जो संबंध है कौन से धर्म से है, तो यह आपका सिख धर्म के तो आप नाम सुने होंगे ना, हाँ यही होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल को देखिए कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है जी, कहाँ पे अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, यह आगरा में होगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। आइए अगला है कि अंडाल का सही परिचय क्या है। अंडाल का जो सही परिचय होता है यह क्या होता है जी, तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए गुरुजी। हाँ जी, आ जाओ ना आगे आप लोग। अगला है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु को जो है ना अपना पति जो मानती थी वो कौन मानती थी, तो ये अंडाला जो थी, अंडाला यह विष्णु को अपना पति मानती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल को आप देख लीजिए। अगला है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में कौन ऐसे प्रसिद्ध संत थे जिनका क्या हुआ जी, जन्म हुआ। भाई यह कबीर दास के तो आप नाम सुने होंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ सर, ये हुआ था काशी में। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो काशी में हुआ था। ठीक है, चलो जैसे अभी भाई फिलहाल में प्रेमानंद जी बहुत ज्यादा जो है ना प्रसिद्धि चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अगला है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। तो ये किसे कहा गया है जी, तो ये कहा गया है भाई ऑप्शन नंबर 1 को, आपको इसे याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन बनवाए थे, तो ये जो बनवाए थे ना जरा इसको याद रखो, अकबर के द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को भाई आप देख लो कि गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का जो संबंध है ना, ये गोपुरम का संबंध मंदिरों से है। ठीक है जी, आइए आप लोग आगे अगला सवाल को आप देख लो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अमृत मल्य किसने लिखी, तो ये कौन लिखे थे जी, तो ये जो लिखे थे ना ऑप्शन डी यानी कि कृष्ण देव राय के द्वारा यह लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। आइए, और आप लोग भाई साहब जी, हम आपको बोले थे कि 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे आज के क्लास में, अब 41 ऑब्जेक्टिव कवर हो गया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी भाई साहब जी चोर हैं। अब बोलोगे कि सर जी काहे चोर बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं न किए हैं, तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को जल्दी से करो सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला है कि दिन ए इलाही संबंधित है किससे। दिन ए इलाही जो संबंधित है ना भाई, ये संबंधित है आप लोगों को अकबर से। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल को देख लो कि तंबाकुल का सेवन सबसे पहली बार किस मुगल सम्राट ने किया था। तो कौन ऐसे मुगल सम्राट थे जो इसका जो है ना सेवन किए थे, तो ये बेचारे अकबर जी ही थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। और हाँ, एक क्वेश्चन इसमें आपसे ऐसे भी पूछेगा कि इस पे प्रतिबंध कौन लगाया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आइए अगला सवाल है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में किस वर्ष में कुल फसलों होती हैं। ठीक है, तो ये कौन से होता है जी, तो 3 फसल होते हैं, आपको इसे याद रखना है। अगला है कि परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में क्या था जी, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुसार अनुवादक कौन थे। तो अकबरनामा और आइन ए अकबरी में क्या संबंध है, आपसे सब्जेक्टिव में पूछ लेगा 2 नंबर में, तो आपको इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, आइए तो 46 नंबर सवाल भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, आप इसे याद रख लो, बहुत बार पूछा गया है, इस पे आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। चलिए आइए अगला है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, तो इसका जो इतिहासकार हो जाएगा आप इसे याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। भाई साहब जी जरा आप आगे आ जाओ कि जीतल क्या है। जीतल क्या है जी, तो जीतल जो है ना यह आपका एक सिक्का होता है। हम लोग जीतल जो कहते हैं ना, पहले के लोग जीतल को सिक्का कहते थे। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। ठीक है ना, आ जाओ अगला सवाल को आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 49 नंबर सवाल, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना पावरफुल है। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह अल मगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ना भाई साहब जी, ऑप्शन सी होगा औरंगजेब। चलिए जी अगला सवाल को आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में इतिहास
कारों में कौन अकबर का समीकरण था? तो ये जो अकबर का जो समीकरण था ना भाई साहब जी, वंदयूनी, यही था। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट जवाब। और आज के क्लास में कुल हम लोग 50 से इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए कि अगर इस 50 को आप पूरा का पूरा आप कर लिए होंगे तो भाई साहब हम आपको पूरा गारंटी और पूरे दावे और पूरे जो है ना अहमियत के साथ कहते हैं कि इसमें से आपका जो है ना पूरा जो है ना 12 से लेकर के 14 ऑब्जेक्टिव आपको टकराने वाला है। एकदम पूरा का पूरा जो है ना 12 से 14 तो एकदम पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, ये पूरे 50 ऑब्जेक्टिव में से। तो अब सोचो ना, जरा देखो ना, समझो ना कि इतना देर में भाई आप 12-14 नंबर क्लियर करके जा रहे हो तो क्या जरूरी है इधर उधर माथा मारने से। ठीक है, तो भाई इस बात पे ध्यान दे करके पढ़ो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए हम आपको बार बार संकेत देते हैं कि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, रिवीजन बहुत करना है। इसीलिए मात्र आप 59 रुपये आप हमको दीजिए, हम आपका तैयारी कराएंगे। हम आपको जो है ना भाई साहब जी 450 नंबर ला करके दिखलाएंगे। ठीक है, तो भाई जल्दी जल्दी जाओ, यहाँ पे नंबर देख लो, मौका है, मौका का फायदा उठा लो, नहीं तो नंबर कम आएगा तो लोग आपको ताना मारेंगे। ठीक है, और आपको चिढ़ाएंगे। अगर अभी नहीं जाग रहे हैं तो रिजल्ट के बाद भाई साहब सोना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिए। और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बताते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है ना सुबह में 7 AM में